रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुनिया का ये निज़ाम ये सिस्टम है कि किसी के घर में कोई कलेक्टर बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बन जाए तो कितना फख्र करते हैं। उसके खानदान को, उसके घर को डर खत्म हो जाता है। खत्म होता है कि नहीं होता? मेरे घर में एक कलेक्टर है, मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर, मेरा बेटा आईपीएस ऑफिसर, मेरा बेटा जज है, बहुत फख्र करते हैं। दुनिया में कोई भी मुश्किल आए मेरा बेटा मुझे बचा सकता है, कोई आफत आए तो मेरा बेटा मुझे बचा सकता है, कोई केस हो जाए तो मेरा बेटा मुझे 2 मिनट में बाहर ला सकता है। एक मर्तबा सोचो, हमारी जिंदगी 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की है। उसके बाद खबर की एक बहुत बड़ी जिंदगी है। खबर में जाना है, सोना है, हजारों लाखों के साल सोना है। उस खबर में कौन सा बेटा बचाएगा? जन्नत है, दोज़ख है, क़यामत के बाद एक बहुत लंबी जिंदगी है, बड़ी फ्यूचर। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, तुम सोचते हो कि मरने के बाद तुमको जिंदा नहीं किया जाएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। इंसान तो सोचता है कि मरने के बाद इंसान मट्टी में मिल गया, मरने के बाद इंसान खबर के मट्टी में मिल गया, हड्डी मट्टी में मिल गई, सर के बाल मट्टी में मिल गए, बदन पूरा का पूरा मट्टी में मिल गया, हड्डी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, मट्टी में मिल गया, बस खत्म। अब इंसान जिंदा नहीं किया जाएगा, इंसान मट्टी में मिल गया, खत्म। अल्लाह पाक कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, बल्कि तुम जैसे दुनिया में आए थे, मरने से पहले तुम जैसे थे, सेम वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला तुमको खड़ा करेगा। सर के बाल वैसे ही, आंखें वैसे ही, जुबान वैसी ही, बॉडी वैसा ही, जैसा था वैसा ही। यहां तक के जो एलु मुद्रा बोलते, छापा, अंगूठा छापा जो है, जैसा दुनिया में था, मरने के बाद लाखों के सालों के बाद अल्लाह जब खड़ा करेगा, हमारा अंगूठे का जो छापा है, एलु मुद्रा है, वो भी नहीं बदलेगा, सेम टू सेम होगा। मरने के बाद बड़ी जिंदगी है। मरने के बाद कोई डिग्री साथ नहीं आती। लाखों का, करोड़ों का पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, खजाना है, बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, बड़े बड़े पोस्ट हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, ये कुछ भी हमारे खबर में नहीं आने वाले हैं। मालदार मर गया, उसी कब्रिस्तान में दफन करेंगे। गरीब मर गया, उसी कब्रिस्तान में दफन करेंगे। मालदार के वास्ते अलग जनाजा, कलेक्टर के वास्ते अलग जनाजा, भिखारी के वास्ते अलग जनाजा। ऐसा है क्या? पूरों को एक किच रकम का जनाजा, एक किच कब्रिस्तान। और कफन जो इंसान को पहनाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि किस खानदान का है, किस कबीले का है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़ा दौलतमंद ओहदेदार, इसके बड़ी बड़ी गाड़ियां, इसके पीछे बड़े ओहदे हैं, बहुत पैसा है, मगर वो 40-50 रुपया मीटर का कफनिश पहनकर इंसान जाएगा। ये दुनिया कैसी है? इंसान मर गए, अंगूठी पहनकर है। मालूम मेरे अब्बा को अंगूठी बड़ी पसंद थी, मेरी अम्मा को अंगूठी बड़ी पसंद है। बच्चे क्या करते? अंगूठी भी खींच लेते। खाली बदन से दुनिया में आए, खाली बदन से दुनिया से जाएंगे, बस एक कफन का कपड़ा एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के मरने के बाद इंसान अगर कुरान से मोहब्बत करेगा, इंसान कुरान से प्यार करेगा, इंसान कुरान के ऊपर ईमान रखेगा, इंसान इस कुरान को अपने सीने से लगा लेगा, इंसान कुरान का हाफिज बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मफहूम है, इंसान के मरने के बाद वो कुरान कफन और सीने के बीच में आके बैठ जाता। कहां बैठ जाता? कफन और सीने के बीच में।
और कुरान खबर में भी आ जाता। बंदा पूछता, अरे कौन है? मेरी अम्मा मेरी खबर में आई नहीं, मेरी जोरू मेरे खबर में आई नहीं, मेरा भाई मेरे खबर में आया नहीं, मेरे जिगरी दोस्त मेरे खबर में आए नहीं, मेरे पार्टनर्स मेरे खबर में आए नहीं, तू कौन है जो मेरे खबर में आ गया? तो कुरान कहता है मैं कि कुरान हूं। मैं कौन हूं? कुरान हूं, जिससे तू मोहब्बत करता था। जब तक तुझे जन्नत में लेके नहीं जाऊंगा, जब तक मैं तेरे साथ में रहूंगा। खबर में कोई लाइटिंग लगाते, खबर में कोई ठंडा पानी देते, खबर में कोई चद्दर देते, खबर में कोई फैन लगाते। अल्लाह की कसम तुम कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाओ, कुरान का आलिम बनाओ। ये कुरान खबर में आएगा, जन्नत की लाइटिंग लाएगा, जन्नत का नूर लाएगा, जन्नत की रोशनी लाएगा, जन्नत की ठंडी हवाएं चलाएगा। और यही कुरान, इस कुरान पढ़ाने वाले माँ बाप के सर पर अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हाथों से, पता नहीं वो हाथ कैसे होंगे, अल्लाह खुद उनके सरों पे ताज पहनाएगा। गोल्ड मेडल किसी को देते हैं, जो बच्चा किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ता है तो गोल्ड मेडल देते हैं। तो कुरान जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये कुरान उनके माँ बाप के सर के ऊपर ताज पहनाएगा। ऐसा ताज होगा जिसका एक मोती भी अगर अल्लाह दुनिया में डाल देता तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती। और ये कुरान दोज़ख से प्रोटेक्ट करेगा, दोज़ख से बचाएगा। ये कुरान जहन्नम से बचाएगा। ये कुरान खबर के अजाब से बचाएगा। किसी को, कुरान के हाफिज को नहीं, उसके माँ बाप को भी बचाएगा, उसके भाई बहनों को बचाएगा, उसके बीवी बच्चों को बचाएगा। यहां तक कि कुरान अगर बाअमल हाफिज कुरान है, कुरान पे अमल करने वाला है, बाअमल आलिम कुरान है, अल्लाह पूछेगा तेरी ख्वाहिश क्या है? या अल्लाह मेरे पूरे खानदान को जन्नत में भेज दे। अल्लाह क्या करेगा? हाफिज कुरान के पूरे खानदान को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजेगा। या अल्लाह मेरा दोस्त बचपन का इसे जन्नत में भेज दे, उसके दोस्त को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजेगा। या अल्लाह मैं मदरसे में पढ़ता था, मदरसे से मोहब्बत करने वाला, मदरसे में चावल का कट्टा देने वाला, मदरसे को तरकारी देने वाला, मेरी जिम्मेदारी लेकर मेरा फीस अदा करता था, मदरसे में खर्च करता था, ये मदरसे में आते थे, हमारे से दुआ कराते थे, या अल्लाह इन्हों भी मुझे याद है, इनको भी जन्नत में भेज। अल्लाह इस कुरान के हाफिज कुरान के बरकत से उसको भी जन्नत में भेजे। कुरान मामूली चीज नहीं है। 1400 साल से आज तक इस कुरान का एक हरफ भी बदला नहीं। क्या? एक हरफ भी नहीं बदला। 1400 साल पहले जो आसमान से अल्लाह कुरान उतारा है, कुरान को मिटाने के वास्ते दुश्मन जला डाले कुरान। लाइब्रेरियां जितनी थी पूरे कुछ जला दिए। लाखों के कुरान के किताबें जो प्रिंटिंग होके थी जला दिए। दुनिया वाले बोले बस खत्म, कुरान दुनिया से खत्म हो गया। 6-7 साल का एक मासूम बच्चा खड़ा होकर चैलेंज करने लगा, तुम कुरान जो प्रिंटिंग मशीन से आए थे, वो प्रिंटिंग को तो, कुरान के किताबों को तो जला सकते हो, मिटा सकते हो, मेरे सीने में जो कुरान है उस कुरान को तुम कहां से मिटा सकते हैं? इस्लाम को, दीन को अल्लाह तबारक व तआला इन मासूम बच्चों को जरिया बनाकर, इनके सीनों को जरिया बनाकर अल्लाह तबारक व तआला दीन की हिफाजत फरमा रहा है। दीन किसमें है? कुरान में। नमाज किसमें है? कुरान में। रोजा किसमें? कुरान में। ज़कात का हुक्म कुरान में। सारे के सारे मसाइल अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमा दिया। कुरान, इस्लाम जो आसमान से आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला जो पैगामात आसमान से भेजे हैं वो कुरान के जरिए से भेजे हैं, और क़यामत तक इस्लाम रहेगा। इन मासूम बच्चों के सीनों को अल्लाह जरिया बनाकर कुरान की हिफाजत करेगा। इसलिए कुरान से सब मोहब्बत करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। आप कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक बात याद रखो, कोई चीज हमारे खबर में आने वाली नहीं है।
बस दीन, इस्लाम, सवाब, नेकियां, हम जो अच्छाई करते हैं वही हमारे खबर में आने वाली है। तुम अपने बच्चों को हाफिज बना सकते हो, बनाओ, इससे बड़ी डिग्री दुनिया में कोई नहीं। ये खत्म नहीं होने वाली डिग्री है, ये मरने के बाद भी हमारे साथ में आने वाली डिग्री है, ये खबर में भी साथ में रहने वाली डिग्री है। हमारे साथ नहीं, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पूरे खानदान के साथ खबर में रोशनी, नूर के जैसा आने वाली डिग्री कुरान है। तुम अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ। आपके बच्चे नहीं है, बड़े नहीं बना सकते, तुम्हारे रिश्तेदारों में चुनो, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में चुनो, या तुम्हारे खानदान में किसी को चुनो। एक बच्चे को तुम मदरसे में लाकर हाफिज बनाओ, वो बच्चा इंशाअल्लाह तुम्हारा नजात का जरिया बनेगा। इंसान के साथ मरने के बाद आने वाली वरासत कुछ नहीं है। यहां जनाजा निकल गया, मैयत निकल गया, बच्चे बैठ के बात आ रहे कब आस्ती बांट लेंगे। चार भाइयां हैं तो सोचते मेरे बाबा की आस्ती कहाँ है, मुझे कितना बांटा आता, उसे कितना बांटा आता। औरत बच्चों को भी आस्ती देना पड़ता क्या कि वो ये मैं बड़ा हूं मुझे कुछ ज्यादा आना। बाप मरता कि नहीं कि इसकी फिक्र में लग जाते। मगर याद रखो हमारे साथ आने का सिर्फ और सिर्फ सवाब है, नेक अमाल है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। इंसान तू रागी के दाने के बराबर भी अच्छाई करेगा, अल्लाह उसको भी तुमको अता करेगा, उसका सवाब भी तुमको अता करेगा। एक रागी के दाने के बराबर भी तू बुराई करेगा, अल्लाह उसका भी तुम्हें अजाब अता करेगा, अजाब देगा। सब अच्छाई करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मरने के बाद अल्लाह तराजू तोलेगा। क्या तोलेगा? नेकियां एक तरफ, बुराइयां एक तरफ। नेकियां जिस पल्ले में होंगी, जिसका नेकियों का पल्ला झुक जाएगा, भारी हो जाएगा, अल्लाह उसे जन्नत में भेज देगा। अगर गुनाह ज्यादा है, अजाब देकर बाद में ईमान वाला है तो उसे जन्नत में भेजेगा। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की कोशिश करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। मेरी पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह, मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ है। हम जो सर्विस करते हैं, जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना, अल्लाह को राजी करना, और सिर्फ इस्लाम का जो असल मैसेज है वो दुनिया वालों तक पहुंचा। अब मुसलमान कोई अच्छा काम करता है तो मुसलमान को नाम आना कि नहीं आना, पूरे कम्युनिटी को नाम आना। इसलिए हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही तैयार करेंगे। हमारे बच्चे भी कल जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो खुद भूखे भी रह सकते हैं, मगर गरीब को भूखे रहते हुए नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मदरसे के 15-14 साल के बच्चे रोजाना गरीबों को ले जाके खाना बांटते। इनको अभी से हम तालीम दे रहे हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर ऐसे प्यारे पैगंबर हैं जो अपना पेट भरने से पहले अपने आसपास में रहने वाले भूखों का ख्याल फरमाया करते थे। अपने बच्चों को यह तालीम दो। 1 रुपया तुम किसी गरीब को दोगे, अल्लाह 10 रुपया की बरकत देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 100 रुपया दो, अल्लाह 1000 रुपया की बरकत देगा, इसमें कोई डाउट नहीं।